श्री गोकुल नाथ की जय। या लिए अब कह रहे हैं कि यह पुनः पूर्वम पापाचारः। 10 मिनट गंभीरता से सुनियो, यह प्रसंग पूरा हो जाएगा फिर अपन रखेंगे। बड़ा रोचक प्रसंग है और वास्तव में मननीय प्रसंग है ये दोनों पक्षन के लिए, आचार्य और सेवक वर्ग दोनों के लिए। जब एक बात यहां पे सिद्धांत कह दियो कि तादृशत्वम च उत्कट भजन आदर जनिकया गुरु शुश्रूषया तद अनुकूल प्रश्न मार्ग रुचि वेश भाषार आचारैश्च अवधारणीयम। હવે અહીંયા પોસિબિલિટીઝ આપણને દેખાઈ રહી છે। જો કદાચ આવો કોઈક વ્યક્તિ ન હોય, જો આવો વ્યક્તિ ન મળતો હોય તો બધી સંભાવનાઓ સમાપ્ત કરી દેવાની। શું અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આવી ગયો? કોઈક એવો વ્યક્તિ કે જેને જીવનમાં પૂર્વમાં પાપાચરણ કરેલો હોય તો શું એના બધા રસ્તાઓ બંધ કરી દેવાના? શું એ બ્રહ્મ સંબંધનો અધિકારી નથી? મનુષ્ય છે, મનુષ્યથી સ્વભાવવશાત સ્ખલન હોય, સંભવ છે, એ દરેકમાં છે, એટલા માટે મનુષ્ય છે। જો સ્ખલન ના હોય તો પરમાત્મા થઈ જઈએ આપણે। પણ કહી રહ્યા છે કે યહ પુનઃ પૂર્વમ પાપાચાર, પૂર્વ में કોઈને અગર પાપાચરણ कर लियो હોય पर पश्चान भगवन मार्ग उत्कंठते, यदि जीवन के कोई पड़ाव पे कोई मुकाम पे आकर के अगर वह भगवान मार्ग के प्रति उत्कंठा वाकी जागृत भई तो क्या ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म संबंध को दान देना चाहिए? क्या वह उपदेश ब्रह्म विद्या को देना चाहिए? तो कह रहे हैं कि हां, सोपी उपदेष्टव्य, तेने पण उपदेश आपो। તે અધિકારી છે। શા માટે? કેમ કે ગીતામાં શ્રી પ્રભુ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુ સએવ મંતવ્ય। હે અર્જુન, કોઈ દુરાચારી નહીં પણ સુઉપસર્ગ, સુદુરાચારી હોય। સુઉપસર્ગ આમાં કહેલો છે, ઘોર નારકીય પરિસ્થિતિનો દુરાચાર એને કરેલો હોય। પણ જો એના જીવનના કોઈક એક મુકામ ઉપર આવી ભજતે મામ અનન્ય ભાગત્વેન ભજતે, જો મારી અનન્ય ભાવથી જો મારું ભજન કરે, સેવા કરે, તો કહી રહ્યા છે કે હે અર્જુન, એ વ્યક્તિને તું સાધુ તરીકે માનજે। સાધુ સે એવ મંતવ્ય। કેમ કે અદ્ય પર્યંત જે કાંઈ થયું પણ હવે એનો સમ્યક વ્યવસાય છે। એ જે કાંઈ પણ કરી રહ્યો છે એના જીવનમાં પરિવર્તન આવી ગયો છે, એટલે એ સાધુ છે। કેમ કે એની વૃત્તિઓ બધી બદલાઈ ગઈ છે। ભલે ને એને પૂર્વમાં એને પાપાચરણ કર્યો હોય, એ અત્યંત ઘોર નારકીય કોટીનો દુરાચારી કેમ ન હોય, પણ એ સાધુ છે। કેમ કે મારો હવે એ અનન્ય ભાગત્વેન અનન્ય ભાવથી ભજન કરે છે। जब ये बात कह दी नहीं या लिए या केस में कोई ने अगर पूर्व में पापाचरण किया हो तो क्या वाकू ब्रह्म संबंध देना चाहिए? क्या है? तो कह रहे हैं कि हाँ, पुरुषोत्तम चरण वाकू उपोद्बल कर रहे हैं, वाकू सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली दो। क्यों? क्योंकि वहां भगवत कृपा प्रत्यक्ष है, भगवत कृपा दिखाई दे रही है। क्योंकि इतना सब घोर दुराचरण करने में, घोर संसारासक्ति के बावजूद भी वाकू कोई अपने जीवन के पड़ाव में आकर के भगवान मार्ग की उत्कंठा भई, देयरफॉर वो अधिकारी है और है, निश्चित है। नायना आज्ञा करें, कई वर्ष पूर्व श्रावण के दिनन में गोकुल में 1.5 महीना तक जो है वो ग्रंथ पारायण चलते।
गोकुल की बात है, आज नहीं 20-25 वर्ष पहले की बात बता रहे हूं। श्रावण में नियम હતો કે નાયના के लीला चिंतन चलो करते, ग्रंथ श्रवण जो है चलो करते श्रावण के दिनन में गोकुल में। ऐसे ही समय कोई एक वहां यात्रा आई होगी सन्यासी की, और वो सन्यासी की यात्रा में वो दर्शन संध्या आरती के समय वहां पे वचनामृत चल रहे थे, और वो यात्रा सन्यासी की आई। उनमें से कोई एक व्यक्ति विशेष वहां आयो है को 5 मिनट जो अपने वहां पे जो गली है कि नहीं, वह गली में जो पत्थर लगे भए हैं वहां पे वो बैठे हो, और वहां बैठ करके वहां 5 मिनट वो कथा जो चल रही थी वो सुनी। वाकू उत्कंठा जागृत भई, वहां सोचो कि मैं और 10 मिनट में सुनूं, 10 मिनट और सुनने के लिए रुकियो। जब दर्शन हो गए और वाके साथ यात्रा वाले सब संघ वाले जब जा रहे थे, तब उनने कही कि भाई चल अपन सब लोग चल रहे, तो उनने कही कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगा अपने पड़ाव पे, मुकाम पे मैं आ जाऊंगा। तो पूरा जब प्रसंग पूरा भयो वहां तक वाने सुनियो। दूसरे दिन फिर वो व्यक्ति उपस्थित भयो, तीसरे दिन फिर उपस्थित भयो, ऐसे वाने 7 दिन गोकुल में रह करके वहां पे नायना की जब लीला श्रवण करा रहे थे वो लीला श्रवण वाने कियो। और अवस्था क्या आती, 70 वर्ष की अवस्था आती उन व्यक्ति की, एट द एज ऑफ 70 ये प्रसंग बने हुए। और वाके बाद ऐसे समय समय पर वो आए, 30 साल तक वो सन्मुख भये नायना के, उनने सारी बात कही। वो व्यक्ति ने 30 साल तक सन्यासीन को संग कियो, और कोई एक पड़ाव पे आके लगे हो कि मेरा जो कुछ है वो ये है, मैं आज दिन तक जो मैं भटक रहा था वाको अब जाकर के मुझको केंद्र बिंदु मिल गए हुए। वो उपस्थित भयो, वाने ब्रह्म संबंध लिए और 5 वर्ष वाने सेवा करी। 5 वर्ष उनने भगवत सेवा करी, और इन 5 वर्ष के दरमियान पहले मोबाइल तो होते नहीं, तो पत्र नायना को लिखते थे कि कैसे कैसे मुझको क्या क्या स्वप्न हो रहे हैं और क्या क्या प्रकार के मुझको संकेत हो रहे हैं। और 75 वर्ष की अवस्था के बाद वो श्री हरिशरण हो गए। 70 वर्ष को जीवन, 70 वर्ष तक कोई दिशा नहीं मिली, 30 वर्ष तक सन्यासीन को संग कियो, 70 वर्ष की अवस्था में गोकुल में आनो, गोकुल में आकर के वहां पे लीला श्रवण करनो, अपनो बीज भाव क्या है वो जाननो, और वाके बाद ब्रह्म संबंध लेकर के 5 वर्ष सेवा करनी और भगवत प्राप्ति होनी। या लिए या को कोई नियम नहीं है, या को कोई नियम नहीं है कि कब क्या कब कैसी परिस्थिति में क्या चीज अपन को अपने अंदर जो है प्रकट हो जाए। सो यहां कह रहे हैं कि जाने पूर्व में पापाचरण कियो होए, वो भी वाकई जीवन के कोई पड़ाव में आकर के वाकू अगर भगवान मार्ग आध्यात्म के प्रति वाकी निष्ठा उत्पन्न हो जाए, भगवान मार्ग की उत्कंठा करने लग जाए, तो क्या वाकू ब्रह्म विद्या को दान देना चाहिए? पुरुषोत्तम चरण स्पष्ट करें कि हाँ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवत कृपा को जीतो जागतो उदाहरण है। ये पहली पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वन् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। अब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में परम तत्र भगवत कृपायाः संदिग्धत्वात् फल मुखता न निश्चेतुम शक्या। पहली पॉसिबिलिटी हो गई, वाके बाद दूसरी पॉसिबिलिटीज कह रहे हैं, तुम वो निकाल लो, वहां में पीडीएफ खोल लो। यस्तु स्वयं अनुत्कंठः, समझियो या बात को, यस्तु स्वयं अनुत्कंठः, जे पोते अनुत्कंठ એટલે જેને ઉત્કંઠા નથી, ભગવાન માર્ગની જેને ઉત્કંઠા નથી, પણ यस्तु स्वयं अनुत्कंठः, उत्कंठा न उत्कंठा इति अनुत्कंठा। आयो ख्याल? उत्कंठा अनुत्कंठा। तो यस्तु जे स्वयं પોતે જ अनुत्कंठा જ, જેને ઉત્કંઠા નથી ભગવાન માર્ગની આધ્યાત્મની, પણ સત્સંગાત કુલ પારંપર્યાદ, વાહ, બે હેતુ એમાં બતાવ્યા, સત્સંગના કારણે અથવા કુલની પરંપરાનો એને જ્ઞાન થાય કોઈક મુકામે જઈને કે ઓહો હું આવા વૈષ્ણવ કુલમાં જન્મ્યો છું અને મારું આવું જીવન। दो पॉसिबिलिटीज, दो हेतु। जे पोते भगवान मार्ग में उत्कंठा नहीं ज राखतो एवो व्यक्ति
કદાચ સત્સંગના કારણે અથવા બીજું કુલ પરંપરાનું એને જ્ઞાન થાય, એવી પરિસ્થિતિમાં જો એને એ વખતે કાંઈક ભગવત માર્ગની ઉત્કંઠા જાગૃત થાય તો શું એવી વ્યક્તિને બ્રહ્મ વિદ્યાનો દાન એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધ આપવો જોઈએ કે નહીં? તો કહી રહ્યા છે કે એવી પરિસ્થિતિમાં પણ એને આપો. જે ઉત્કંઠા સેવતો ન હોય ભગવાન માર્ગની, પણ એમાં સત્સંગ અને કુલ પરંપરાના કારણે એને એવું થાય કે મને કરવું જોઈએ. પહેલા પ્રસંગમાં શું હતો? કોઈ પણ કારણ ત્યાં નથી. કોઈક સમય વિશેષ ઉપર કાંઈક દૈવયોગથી એના અંદર ભગવાન માર્ગની ઉત્કંઠા થઈ ગઈ અને એ પોતે સુદુરાચારી છે, છતાં એને ભગવાન માર્ગની ઉત્કંઠા થઈ. ત્યાં સ્પષ્ટ ભગવત કૃપા જ છે કારણ, એટલે એમાં તો કોઈ વિચાર કરવું જ ના જોઈએ. અને હવે બીજી પરિસ્થિતિમાં જે પોતે એને ભગવાન માર્ગની ઉત્કંઠા નથી, પણ કાંઈક સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો, 4 લોકો મળ્યા, 4 વૈષ્ણવો મળ્યા અને ત્યાં એમની જોડે બેસીને સત્સંગ કર્યો, એના વારે ઘડી એવું કે હા તું વૈષ્ણવ છે, વૈષ્ણવનું કર્તવ્ય છે કે ભગવત સેવા અને ભગવત કથા કરે. એ જે વારે ઘડી જે એને જે હેમરિંગ થઈ રહી છે એના કારણે એને અંદરથી એક એવું અહેસાસ જાગે છે. એ પ્રબળ નથી, એ અહેસાસ, એ અનુભૂતિ પ્રબળ નથી, પણ છતાં એને કર્તવ્ય બોધ કાંઈક એને कुछ खटक रहे हो वाकई चित्त में कि मुझे कुछ करना चाहिए या बाबत में, पर वो मार मचोड़ करके, सहजता तो नहीं है क्योंकि अनुत्कंठा है. तो શું એવા વ્યક્તિને, શું એવા જીવને બ્રહ્મ સંબંધનો દાન કરવો જોઈએ? શું ઉપદેશ આપવો જોઈએ? તો કહી રહ્યા છે કે સોપી તેવા વ્યક્તિને પણ ઉપદેશ આપો. પણ એક વાત ખ્યાલ રાખજો, જે આપનાર વ્યક્તિ છે એને શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ સમજાવી રહ્યા છે કે એવા વ્યક્તિને પણ બ્રહ્મ સંબંધ આપો, પણ એક વસ્તુનો ખ્યાલ રાખજો કે ત્યાં ભગવત કૃપા સંદિગ્ધ છે, સ્પષ્ટ નથી. ભગવત કૃપા સંદિગ્ધ છે, સ્પષ્ટ નથી. પહેલા કેસમાં ભગવત કૃપા સ્પષ્ટ હતી, કેમ કે કોઈ સંગ નહોતો એને, કોઈ બાહ્ય, કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેલિટી, કોઈ પણ પદાર્થ કે વ્યક્તિ વિશેષની નહોતી કે જેના કારણે એને ભગવાન માર્ગની ઉત્કંઠા જાગૃત થઈ. આ કેસમાં સત્સંગ કે કુળની પરંપરા ત્યાં કાર્ય કરી રહી છે, એના કારણે એને એવું થાય છે કે મને ભગવાન માર્ગ પર આગળ વધવું જોઈએ, ભગવાન માર્ગનું અવલંબન કરવું જોઈએ. એવા કેસમાં એને આપો, એને બ્રહ્મ વિદ્યાનું દાન કરો, પણ ત્યાં ભગવત કૃપા સંદિગ્ધ છે, એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. પણ એટલું આશ્વાસન છે, કેમ કે સત્સંગ છે ને, એટલે આજે નહીં કાલે, કાલે નહીં પરમ દિવસે, જતા દિવસે એના અંદર એ ભાવ પ્રકટ થશે. એટલે ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી. એને ઉપદેશ આપો. આ બીજો કેસ. પરમ તત્ર ભગવત કૃપાયા સંદિગ્ધત્વાત. બીજા કેસમાં કેમ કે ભગવત કૃપા સંદિગ્ધ છે, તેથી આ માર્ગ એને ફલમુખ થશે કે કેમ, ફલોન્મુખતા એની સિદ્ધ થશે કે કેમ, ત્યાં બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. આ બીજી કોટીમાં લગભગ આપણે બધા આવી ગયા, કેમ કે આપણે પોતે સહજ રૂપથી ઉત્કંઠા નથી રાખતા, પણ કાંઈક બલાત આપણને એ બધું કરવું પડે છે. अरे ऐसा क्यों नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताऊं છું, आई कैन बी, नो प्रॉब्लम. तो गलत बात कही हो तो मुझे बताओ, सब अपने अपने दिल पे हाथ रख कर कहो कि ये कैटेगरी में अपन लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. सहज रूप से तो घटित है नहीं है कोई ये बात. सोपी उपदेशम अर्हति, वो भी उपदेश को पात्र है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. परम तत्र भगवत कृपाया संदिग्धत्वात् फल मुक्ता न निश्चेतुम शक्या. तथापि ऐसी स्थिति में भी तद उपदेष्टरी सप्तमी है उपदेष्टा को, उपदेश देने वालों कौन भयो? गुरुस्थानी व्यक्ति. वाकु दोष नहीं लगेगो, न दोषम आवहति. कहां सीधी बात चली गई, देखो बॉल कौन के कोर्ट में चली गई. ऐसी स्थिति में जो ब्रह्म विद्या को दान करेगो वाकु करना चाहिए, पर क्योंकि वहां भगवत कृपा संदिग्ध है, यानी फल वो ये मार्ग वाकु फलित होएगा कि नहीं या को निर्णय नहीं कर सके, बट ऐसी सर्कमस्टेंसेस में भी, ऐसी स्थिति में भी जो उपदेष्टा है,
जो उपदेश देने वालों है वाकू दोष नहीं लगेगा। ये हॉट सीट हो गई। क्या हो गई? ये हॉट सीट हो गई। आप सब लोग बच गए। जो उपदेष्टा है वो हॉट सीट में आ गया। यहां स्पष्ट कह दियो कि न उपदेष्टा, क्योंकि उपदेष्टा को कर्तव्य है कि वो कौन को ब्रह्म विद्या को दान कर रहे हो, वो अधिकारी है या अनधिकारी है, या को विचार करके ही वाकू सब काम करनो है। अगर माने कहीं पे भी कुछ गड़बड़ कर दियो तो ही कम्स अंडर द स्कैनर। वो स्कैनर के अंदर आ गयो, फिर तो पूरा चिट्ठा खुलेगा कि कहां कहां तुमने गलतियां करी। ये केवल शिष्य सेवक के ऊपर लागू नहीं हो रहा है, पहले जो गुरु है वह गुरु के ऊपर लागू हो रहे हो करके यहां पुरुषोत्तम चरण कह रहे हैं कि तद उपदेष्टरी आवो दान ए उपदेष्टा माटे दोष रूप नहीं बने। હવે કહી રહ્યા છે કેમ કે ત્યાં સત્સંગ વગેરે છે કે જે એ સંભાવના પૂરી કરી શકે, रखे कि आવું बनी सके, ऐसी कोई बुद्धि नहीं रखे। ये तीन कारण अंशु मैंने प्रसंगोपात ये बात कह दी नहीं। प्रसंगात उत्तम, जो कि आ प्रसंग नहीं, आ ग्रंथना निरूपण में नहीं, छतांय मैं प्रसंगोपात मने लाग्યું कि आ बात करवा जेवी छे तो मैं प्रसंग थी प्रसंगोपात आ बात कही दीधी छे। मार्ग उच्छृंखल्य निवारणाय, मार्ग रीति बोधनाय, उच्छृंखल्य निवारणाय, मार्ग रीति बोधनाय और अन्यथा बुद्धि अपहाराय च प्रसंगात उक्तम। ये मैंने प्रसंगोपात बात कर दी नहीं। सो ये भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है कि जहां चाहे कैसी भी परिस्थिति होए पर भगवत प्राप्ति सदा सर्वदा होने की संभावनाएं हैं। और श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि सर मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यत्र पात भयम नास्ति मोचकः ही सर्वथा यतः। ये मार्ग सर्व मार्गन में उत्तम है जहां कहीं भी पतन को भय नहीं है। अगर आंख बंद करके भी या राजमार्ग पे चलोगे, भक्ति रूपी राजमार्ग पे, तो यहां पतन को भय नहीं है और सर्वथा फल देने वालों ये मार्ग है। ये 2 दिन के अपने ग्रंथ के अंतर्गत जो अपन ने भूमिका लई, वो भूमिका को प्रारंभ अपन ने श्री प्रभु को जो उपदेश है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्चन उपायो न्योस्ति कुत्रचित, यासु अपन ने प्रारंभ कियो। तत्पश्चात अधिकारी भेद को जो वर्णन श्री प्रभु ने वाही संदर्भ में आगे कही, निर्विण्णा नाम ज्ञान योग कर्म योगस्तु कामिनाम न निर्विण्णः नातिसक्तः भक्ति योगः तस्य सिद्धिदः। ये अधिकारी को वर्णन यहाँ में अपन को प्राप्त भयो। और ये अधिकारी भेद को लेकर के यहाँ 3 मार्ग को उल्लेख श्री प्रभु ने किया, तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। या संदर्भ में वार्ता को प्रसंग अपन ने देखियो जहाँ श्री महाप्रभु और श्री पुरुषोत्तम जोशी को मिलन हो रहे है और श्री पुरुषोत्तम जोशी श्री महाप्रभु को निवेदन कर रहे हैं कि कर्म मार्ग बढ़ो के ज्ञान मार्ग वाको बड़ो मार्मिक और गूढ़ गहन गंभीर उत्तर श्री प्रभु महाप्रभु दे रहे हैं कि जाके मन जो मार्ग रुचे सो अच्छो, पर बड़ो तो भक्ति मार्ग है जहाँ में जीव कृतार्थ होए। श्री महाप्रभु ने भी ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की विफलता संकेत सु कही, और वो कैसे वाको वैफल्य है ये अपन ने ये 2 दिन में ये सारो क्रम अपन ने देखियो कि कर्म मार्ग सु आत्यंतिक दोष निवृत्ति नहीं है और ज्ञान मार्ग सु भी आत्यंतिक दोष निवृत्ति नहीं है करके केवल भक्ति मार्ग ही अवशिष्ट रह जा रहे हो। और भक्ति मार्ग में ही ये सामर्थ्य है कि जो जीव की जो भी जीवन में उपस्थित होने वाली जो प्रतिकूलताएं हैं या जो प्रतिकूल अनुभूतियां हैं उनको निवारण करके
आत्यंतिक दोषन को दूर करके और भक्ति को मार्ग वा के लिए प्रशस्त करे, आत्मोन्नति को मार्ग वा को प्रशस्त हो जाए। ये सामर्थ्य केवल भक्ति में ही है और वाकई अनेक सहस्त्र ऐसे वचन हैं कि जो ये भक्ति को गुणानुवाद कर रहे हैं। केवलया भक्त्या वासुदेव परायण इत्यादि जो अपन ने वचन देखे वहाँ में ये महात्म्य अपन को बता ही दिया। और प्रसंगोपात श्री पुरुषोत्तम जी ने जो 2-4 बातें अपन को कही, वो सिद्धांत रहस्य के अंतर्गत अपन ने वो 2-4 बातें अपन ने देखी। भगवान की बात बड़ी अटपटी लगे, क्योंकि केवल ज्ञान मार्गीय साधक ही कामनाओं को शिकार बने हैं, कर्म मार्गीय या भक्ति मार्गीय साधक नहीं, ऐसा नहीं है। कामनाओं को आकर्षण तो सभी मार्ग के साधकन को प्रारंभ अवस्था में तो होवे ही है, चाहे भक्ति मार्गीय साधक क्यों नहीं हुए। पर प्रारंभिक अवस्था में तो अपन सभी चूंकि संसार में हैं, संसार मध्यपाती हैं, सांसारिक हैं, या लिए सांसारिक जो भी सारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि इनसे अपन ग्रसित ही हैं करके कामनाओं से ऊपर कौन कौन उठ रहा है, कोई नहीं उठ पा रहे हो। प्रारंभिक दशा में तो सबन की यही परिस्थिति है। परंतु थोड़ा ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा कि हमारी अहंता और ममता, ये दोनों जो काम और क्रोध से प्रेरित हो रही हैं, वो उनको सही बैलेंस जो अपन नहीं दे पा रहे हैं, वाकई तकलीफ है। और वो बैलेंस देने को सबसे सरल सुगम और सहज उपाय श्री महाप्रभु ने अपन को बताया, और वो साधना प्रणाली भक्ति के रूप में अपन को भगवत कथा और भगवत सेवा के रूप में दे दे। वो भक्ति की वृद्धि को प्रकार श्री महाप्रभु ने या ग्रंथ में अपन को समझाया, और वो उपाय बताते हुए श्री महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं कि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। आज समय को बहुत अधिक अभाव है। कई चीज़ें सोच के आए हो तो मैं कि वो अपन बैठ करके उनको पान करेंगे, पर अब उतना अवकाश शायद अपन के पास समय को नहीं है, तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैं या ग्रंथ को पूरा कर दे रहा हूँ। या लिए प्रारंभ से ही मैं प्रथम श्लोक से ही आ जा रहे हूँ। आपको आगे हो स्क्रीन पे, वहाँ नहीं आ रहे हो तो अच्छा वो ठीक है। यथा भक्ति, जिनको ख्याल है वो बस अपने मानस में या श्लोक को देखो। यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। अथ आचार्य चरणाः स्वमार्गांगीकृतानां स्वमार्गीय भक्ति वृद्धि प्रकारम अजानतां कृपया तद्ज्ञापनाय तद्वृद्धि प्रकारम प्रतिजानते। यहाँ श्री महाप्रभु प्रतिज्ञा कर रहे हैं। काय बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? तद वृद्धि प्रकारम प्रतिजानते। वृद्धि को प्रकार, तद वृद्धि प्रकार, तत्सुत काय को परामर्श है? भक्ति को, क्योंकि विषय हमारो भक्ति को चल रहे हो। या लिए या ग्रंथ में श्री महाप्रभु भक्ति के वृद्धि के को प्रकार कहने की आज्ञा कर रहे हैं, बाकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कौन के लिए कर रहे हैं या कि अधिकारी कौन है? तो यही को उत्थानिका में आप श्री ने उल्लेख कर दिया और श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं स्वमार्ग अंगीकृतानाम। जो पुष्टि भक्ति मार्ग में अंगीकृत जीव हैं उनके लिए श्री महाप्रभु भक्ति के वृद्धि को प्रकार कहवे की आज्ञा प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बात आ रही है ख्याल में? वो स्वयं के मार्ग में जो अंगीकृत जीव हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि स्वमार्गीय भक्ति वृद्धि प्रकारम अजानताम। भक्ति प्रवृद्ध कैसे की जाए वो प्रकार सु अनभिज्ञ हैं। वो मार्ग के अंगीकृत उनके श्री महाप्रभु के चरण शरण में आए भय जीव हैं, पर भक्ति कैसे करी जाए और भक्ति को दृढ़ कैसे किया जाए, भक्ति रूपी बीज भाव कैसे दृढ़ किया जाए, वो प्रकार सु अनभिज्ञ हैं। ऐसे स्वमार्ग अंगीकृत जो जीव हैं उनके लिए श्री महाप्रभु ये सारो प्रयास कर रहे हैं। हम सब यहां जो उपस्थित हैं सब श्री दादाजी के चरणारविंद में, उनकी चरण शरण में आए भय जीव हैं, या में कोई संदेह नहीं है। पर जीवन को हमारा लक्ष्य क्या है? हां, या में कई लोगों को संदेह हो सके। हमारी साधना प्रणाली क्या है?
कई लोगों को यह विषय में संदेह हो सके, श्री महाप्रभु ने अपने लिए एजेंडा में एक ही बात रखी है, भगवत सेवा और भगवत कथा। वो भगवत सेवा कैसे करनी, वो शायद अपन को ज्ञान नहीं है, वाको समझना चाहिए। भगवत कथा कैसे करी जाए, वाको अपन को ज्ञान नहीं है, वो कैसे करनो वो भी सब अपन को समझना है। या लिए उनके चरण शरण में आ तो गए हैं, पर उनकी चरण शरण में आकर के अपने जीवन में वो साधना प्रणाली कैसे विकसित करनी, कैसे वाको प्रवृद्ध करनी, अपनो जो बीज भाव है वह बीज भाव को कैसे दृढ़ किया जाए, या विषय में अपन को कोई भी प्रकार को ज्ञान नहीं। वो ज्ञान श्री महाप्रभु अपन को भक्तिवर्धनी ग्रंथ के द्वारा दे रहे हैं और करके आज्ञा कर रहे हैं कि यथा भक्ति ही प्रवृद्धा स्यात्, जा प्रकार सु जिन जिन साधनन सु भक्ति प्रवृद्ध होए तथा उपायो निरूप्यते। वो मैं उपाय बता रहे हूं, वो मैं मार्ग बता रहे हूं कि कैसे मेरे द्वारा बताए गए उपायन सु भक्ति वृद्ध प्रवृद्ध करी जा सके। और वहां में आगे कह रहे हैं बीज भावे दृढ़ेतु स्यात्। ये जो भक्ति रूपी बीज भाव है, जो भक्ति रूपी बीज भाव श्री प्रभु ने व्युच्चरण के पश्चात रमणेच्छासु विचारित बहुभवन की जो सिद्धि है, वह सिद्ध्यर्थ सूक्ष्म सदवासना विशिष्ट दैवत्व संपादन कर दियो। ये वह बीज भाव की बात चल रही है, जाको अनेक शब्दन में अपन बीज भाव या स्थाई भाव या स्वभाव, इन अनेक शब्दन सु अपन कह रहे हैं। व्युच्चरण होने के बाद जब अंशी सो अंश को व्युच्चरण हो गए, वो व्युच्चरण होने के बाद अब तक जीव संज्ञा वाच्य नहीं है, अभी भी भगवद अंश सु ही वाको व्यवहार किया जा रहे हो। जीव वाकी संज्ञा कब हो रही है, जैसे बालक हो, बालक को अपन नामकरण करें कि नहीं, तो बालक को जैसे नामकरण किया जाए, ऐसे ये जो अंशी सु जब अंश व्युच्चरित भयो है, अलग भयो है, तब तक वाको जीव शब्द सु वाको व्यवहारित नहीं किया जा रहे हो। वो अंश ही है, वो भगवद अंश ही है, पर जब भगवद इच्छा सु वा में षट धर्मन को तिरोधान हो जा रहे हो, वाके पश्चात वो निर्बल बन जा रहे हो, और तब वाको जीव संज्ञा सु वाको व्यवहार होए। वहां भगवत शक्ति जो माया है, वो माया अविद्या को ग्रसित, अविद्या सु वा जीव को ग्रसित करे। वो अविद्या क्या कैसी क्या प्रकार की कार्य कर रही है, सो देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये पंच पर्वा अविद्या है। जा अविद्या सु जीव वो जो अंश है वो ग्रसित हो जा रहे हो, और एट दैट मोमेंट वहां को नामकरण किया जा रहे हो जीव। या के पूर्व में श्री प्रभु ने जब बात को भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय मता, ये दो सृष्टि जो प्रकट करी है, वह में सु दैव रमणेच्छा सुविचारित जो बहुभवन की सिद्धि है, वह के कारण दैवत्व संपादयति भगवान। भगवान जीव के अंदर, वो भी दैवी जीवन में, दैवी जीवन में जो रमण की इच्छा है श्री प्रभु की, वह जीव को अंगीकार करने की जो इच्छा है, वासु वो सूक्ष्म सदवासना विशिष्ट दैवत्व, ये जो बीज है या बीज की स्थापना श्री प्रभु कर रहे हैं। और यहां श्री महाप्रभु वाही बीज को दृढ़ करने का उपाय बता रहे हैं। बीज पहले सुस्थापित है करके भक्ति उत्पत्ति के प्रकार नहीं कहे हैं श्री महाप्रभु ने, भक्ति वर्धिनी के प्रकार है, ये भक्ति प्रवृद्ध करने के उपाय कहे हैं, क्योंकि बीज तो पहले से प्रभु ने स्थापित कर दियो। अपने अंदर सबन के अंदर भक्ति रूपी बीज स्थापित है, पर वह बीज को अपन दृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, वह को अपन विकसित नहीं कर पा रहे हैं। वो विकसित करने के और दृढ़ करने के अपन को उपाय या भक्तिवर्धनी ग्रंथ में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। भक्ति की उत्पत्ति की बात नहीं है, नहीं तो या ग्रंथ को नाम कुछ और हो तो भक्तिवर्धनी नहीं हो तो, पर ऑलरेडी श्री प्रभु ने वो सूक्ष्म सद्वासना विशिष्ट दैवत्व संपादित कर दियो। देयरफॉर श्री महाप्रभु वो जो बीज भाव है वाकू कैसे दृढ़ किया जाए, वाके उपाय यहां बता रहे हैं। बीज भावे दृढ़े तु स्यात्, वो कैसे सिद्ध हो रहे है,
वो दृढ़ता कैसे आ रही है बीज भाव की, वो प्रवृद्ध कैसे हो रहे हो, वाके उपाय बता रहे हैं त्यागात श्रवण कीर्तना। और वहां में एक जो अनुक्त है वो है भावना। ये 4 उपाय हैं कि जासू अपन अपने भक्ति रूपी जो बीज भाव है वह को दृढ़ कर सके।